हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती है। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्व परिरमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और विवाहित युवतियां अपने मन को अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का अध्ययन करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। इनके दिव्य केशों पर आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, मुझे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे, और जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत का तप या दान के पुण्य का फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, जिसमें पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया जाता था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा।
तुम्हारे पिता हिमालय ने देवऋषि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्राह्मण को इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हे हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए तो ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब तो यह मेरे लिए बहुत ही अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रशंसा पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है, हाँ सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, जब देवी पार्वती अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे ही तुम वन को चली गई। पिता हिमालय ने उधर तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी पत्नी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है। यह सांप ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला। यह न जाने कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई इस एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। इस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरान ने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित
व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिताजी हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगी। फिर बोले, पुत्री, तुम यह सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा कि हे पिता, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को गए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस वृत्रराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस वीरराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे से मंडप बनाकर इसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों के युक्त रेशमी वस्त्र का चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्य का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, मेरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों का एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्राह्मण रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इसी प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। अब सुनिए तेज माता अर्थात पार्वती माता की आरती। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, हरि कुल बद्धा विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साज, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा। साथा देवी वधू जह गावत नृत्य करता, जय पार्वती माता।
सतयुगशील सुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हेमाचल घर जनमी सखियन राता, जय पार्वती माता। शुभम निशुंभ निउधारे हेमांचल शाता, मैया हेमांचल शाता। सहत भुजा तनुधारी, चक्र लियो हाथ, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव शंकर संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भंगी बिन लाही, सारा मद माता, जय पार्वती माता। देव अरज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता, जय पार्वती माता। प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता, जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, सुख फल की ता, जय पार्वती माता। ओम जय शिव ओमकार स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एक नंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे, जय ओम शिव ओमकारा। ओमकारा दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गुरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी सुख दुख हारी, जय पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। विष्णु सदा शिव जानत, अविवाह का स्वामी न जानत। अविवाह का प्राणवाछर में शोभित, ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद रटत भलांद, स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। शिव ओमकारा। विष्णु भगवान की जय। अर्धधारा ओम जय शिव ओमकारा। जय। तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मित्रगणों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। नमस्कार।